गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे हिंदी के क्लास को बहुत मिस कर रहे होंगे और इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। हम लोग लेकर आ गए हैं आज एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2021 के हिंदी के क्लास कितने नंबर 6 नंबर को। ठीक है, तो चलिए जो भी लोग नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है और हमारे बेल आइकन को भी दबा दें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक करें। कम समय में बेहतरीन आपको क्वेश्चन कराई जाएगी, ये हमारा वादा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़ें और जवाब दें। दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो भी शब्द है चारों ऑप्शन में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करके बताना है। आराधना, जवाब, कार्यक्रम, दशहरा, चारों में से कौन सही लिखा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आराधना। आराधना बिल्कुल सही लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आपको त्रुटि चेक करना है, त्रुटि किस भाग में है। बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए बौद्ध विहार जो होगा इसी भाग में त्रुटि है, कई भिक्षु रहते थे। ठीक है, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। ठीक है, तो बौद्ध विहार जो है ये एक त्रुटि है। ठीक है, इसी भाग में आपको त्रुटि देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। इस प्रश्न में बोल रहा है कि ये एक वाक्य है। ठीक, इस वाक्य में जो रेखांकित भाग है उस भाग के सही उसके जगह पे सही क्या आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, हवा ज़ोरों से बह रही है, ज़ोरों से के जगह पे क्या आएगा? हवा ज़ोरों से बह रही है ऐसा बोलते हैं या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं हवा ज़ोर से बह रही है। ज़ोरों क्या होता है? ज़ोर होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, हवा ज़ोर से बह रही है। अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कठिनाई से होने वाला कार्य, कठिनाई से होने वाला कार्य हम लोग क्या कहते हैं बताइए? जो कार्य कठिनाई से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कष्ट साध्य है, कष्ट साध्य है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। कठिनाई से होने वाले कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? कष्ट साध्य कहते हैं। चलिए अगला जवाब हम लोग देखेंगे। देखिए वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। ठीक है, वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। इसमें आपको ये बताना है कि वापस लौट आया के जगह पर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये रेखांकित भाग है और इस रेखांकित भाग पे सही क्या होगा ये आपको बताना है। वह एक सप्ताह में, पहला ऑप्शन, वे वापस लौट आए, जिस मतलब रखना है इसके जगह पे, आपको सही उच्चारण देखना है कि किस में हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग रखेंगे। ठीक है, वह एक सप्ताह में वह वापस आया। ठीक है, वह एक सप्ताह में क्या आया? वापस आया। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे। विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, विलोम शब्द किसका? वृद्ध का विलोम शब्द आपको बताना है कि वृद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो बहुत ही आसान भाषा में आप बता सकते हैं वृद्ध का विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, कैसे? देखिए वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा का अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब छोटा सा बालक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला आप देखेंगे क्या? तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है दोस्तों, यहाँ पे छूट गया है, मैं टाइप करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आप इसका जवाब दे पाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से। क्या दिया होगा? पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खाली जगह में घूम रहा था। पानी की क्या तलाश में खाली जगह घूम रहा था या चाह में? तो तलाश में। ठीक है, तलाश में, पानी का तलाश करते हैं। ठीक है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका की चाहत में इधर उधर घूमता है और पशु अपने पानी के झुंड क्या होता है? पानी के प्यास में इधर उधर घूमते, तलाश करते हैं उसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहा है कि जो दिया गया वाक्य उसके लिए एक शब्द आपको बताना गया है। ठीक है, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो
उसको क्या कहेंगे? जिसका जन्म शरीर से हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिंडज कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है? विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है? तो विद्वान का पर्यायवाची होता है आपका मनीषी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा दोस्तों। इतनी आसान हिंदी नहीं है जितनी आसान आप सोच रहे हैं। 2021 का आप कोई भी हिंदी का सेट मार ले, शायद ही ऐसा कोई सेट होगा जिसमें कि आपका 25 बाई 25 आ जाए। ठीक है, नहीं तो को 20-25 के बीच में रहने के लिए आपको इस बार काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, देश में उद्योग धंधों की क्या हुई? गति हुई, प्रगति हुई, क्या हुई? उन्नति हुई। तो उद्योग क्या होता है? उद्योग को हम लोग उन्नति करते हैं। ठीक है, उन्नति करते हैं क्योंकि उद्योग मतलब बनाने वाला एक चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो? देश में उद्योग धंधों की क्या हुई? उन्नति हुई। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उन्नति हुई। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 11, किरण का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बताएंगे। तो किरण का क्या हो जाएगा आपका? रश्मि। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। माथा ठनकना, ठनकना, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब संशय होना, मतलब आपको आशंका आपके मन में पैदा हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करें। चिड़िया क्या होती है? मिमियाती है, भौंकती है, दहाड़ती है या चिहचिहाती है? तो चिड़िया क्या करती है? चिहचिहाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है कौन? बताइए। गर्दन पर सवार होना, इसका मतलब आप मेरे गर्दन पे सवार होना। देख, जैसे कि अगर कैसे बोला जाता है, यार तुम तो मेरे गर्दन पे सवार हो गए, इसका मतलब कि वो बार बार उसका मना करने पर ही पीछा कर रहा है। तो पीछा ना छोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गर्दन पे सवार होना। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। बोल रहा है कि जो रेखांकित भाग है इस वाक्य में, इसके जगह पे क्या आएगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि इसके जगह पे जो भी शब्द आए वो बिल्कुल सही और सटीक हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप अच्छे से और ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें, रीड करें और उत्तर दें दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए उसे तत्कालिक सहायता चाहिए, उसको तत्कालिक सहायता चाहिए। ठीक है, तत्कालिक नहीं होता है दोस्तों, तात्कालिक होता है। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। ठीक है, तो तत्कालिक गलत लिखा गया। इसी के जगह पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए और हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में कि एक वाक्य दिया हुआ है। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। चलिए पढ़िए ध्यान से वाक्य को। निंदा की उद्यम ही हीनता और कमजोरी से होता है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, निंदा की उद्गम ही क्या? हीनता और कमजोरी से होता है। तो इस क्वेश्चन को अब जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उद्गम तो होगा नहीं, निंदा की उत्पत्ति होगा इस जगह पे। ठीक है, उद्गम के जगह पे। तो इसी जगह पे क्या हो जाएगा? ये पूरा लाइन गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है क्या? 1 रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप सही जवाब दे पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका और भी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। विवाद, विवाद का आपका विलोम शब्द क्या होता है? तो विवाद का विलोम क्या होगा? जिससे विवाद ना हो, निर्वाद। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है आपको। तारों भरी रात, तारों भरी रात, इसका एक शब्द आपको चुनना है। तारों भरी रात का एक शब्द बताना है। इसका क्या होगा? विभावरी, विभावरी। तारों भरी रात का एक शब्द क्या हो जाएगा? विभावरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है आपका। दिए गए वाक्य का वह भाग आपको बताना है जिसमें त्रुटि है। जैसा कि अभी हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में देखे थे,
आप इसको पूरा वाक्य को पढ़िए, ठीक है। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप क्या हो गया? अदृश्य हो गया। तो इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अदृश्य हो गया और बसंत के आगमन से, तो ये बिल्कुल सही है। पहला देखिए कोई त्रुटि नहीं है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। देखिए ये सही है और ये सही। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बसंत के आगमन, जब कोई भी मौसम आता है तो हम लोग आगमन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है। और दृश्य हो गया मतलब वो चला गया, ठीक है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। अब से ही रीत की कोप, कोप नहीं होता, प्रकोप होता है। बसंत के आगमन से ही शीत की प्रकोप अदृश्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन का सही जवाब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सही। 2 सही, 2 किस में है? 3 में है, तो 3 नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 का मतलब ये नहीं कि आप इस 2 में मार देंगे, फिर तो गलत हो जाएगा दोस्तों, सोच लीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से दोस्तों। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उज्जवल, पहला ऑप्शन है उज्जल, दूसरा है उज्जवल, उज्ज्वल, तीसरा क्या? उज्जल, चौथा क्या? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल से एसएससी जीडी को बहुत लगाव है दोस्तों, ठीक है, तो आप याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 और आपका 2 बार ज आधा ज आता है, उज्ज्वल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे, जिसके आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर देते बताते हम चल जाएंगे और आप इसको अच्छे से समझते भी चल जाइएगा। चलिए, भाषा के खाली जगह मानो अपनी विचारों, खाली जगह ऐसा करके दिया गया। तो देखिए आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। क्या दिया गया? भाषा के मदद से मानो अपने विचारों को, भाषा के सहयोग से मानो अपने विचारों को, भाषा के सहायता से या भाषा के माध्यम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा के माध्यम से मानो अपने विचारों, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। माध्यम से, देखिए भाषा के माध्यम से मानो अपने विचारों, विचारों और भावों, ऑप्शन नंबर 2, भावों और अनुभूतियों को 2 प्रकार से क्या कर सकता है? बांट सकता है, विभक्त कर सकता है, वही देखेंगे। 2 प्रकार से व्यक्त कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। देखिए ऑप्शन व्यक्त कर सकता है, व्यक्त करता है पद में या गद्य में, किस में? या 2 प्रकार से व्यक्त करता है, या तो पद में व्यक्त करता है या तो गद्य में व्यक्त करता है। उसकी अभिव्यक्ति के इन 2 रूपों के सृजन के, ठीक है, सृजन के। ऑप्शन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा 4, ठीक है। कारक तत्व हैं भावना और प्रणव, क्या हो जाएगा? भावना और प्रणव। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा 1, हृदय। भावना और प्रणव हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बिल्कुल एक शिफ्ट में, ठीक है, एक शिफ्ट का टोटल 25 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया। तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।